गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके अंदर के दिल की बातें। क्योंकि आप सबको ये बात तो जरूर पता होगा कि बिहार में पॉलिटेक्निक 2 साल में भी फाइनल होता है और 3 साल का भी फाइनल होता है बिहार में पॉलिटेक्निक। अब सोचो सर कि बिहार से अगर हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो 3 साल में कब फाइनल होगा और 2 साल में पॉलिटेक्निक कब फाइनल होगा, इसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं। मामला वाली बात तो ये है ना कि 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे या 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे तो हम सरकारी जॉब के लिए कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा वाली बात ये है, कितने लोग जानता नहीं है और डायरेक्ट आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लिए, चाहे सरकारी से ही फॉर्म भर के अपना सरकारी से ही प्राइवेट कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो बहुत सारे मामला वाली बात होती है जो आपको जानकारी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब ने एक अंदर एक अलग का उम्मीद लेकर के आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए आपने सोचा समझा। आपके घर का एक अलग सपना है कि शायद मेरा भी बेटा एक इंजीनियर बन सकता है और बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आपका पॉलिटेक्निक आप 10th पास पे भी कर सकते हैं और आप पॉलिटेक्निक 12th पास पे भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब गौर करिएगा, ये पॉलिटेक्निक में सरकारी की बात कर रहा हूं, बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक ना। ये एक सरकारी पॉलिटेक्निक का एक फॉर्म आता है बिहार में पी ग्रुप करके, और एक आता है एलई ग्रुप करके पॉलिटेक्निक का फॉर्म, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, बिहार में जब पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म आता है तो 2 फॉर्म आता है, एक आता है डीसीसी एलई और एक आता है डीसीसी, ठीक ना। अब गौर करिएगा, जब ये 10th पास वाला पॉलिटेक्निक जब फॉर्म भरिएगा ना पी ग्रुप, इसमें आप 10th पास का भी बच्चा भर सकता है, 12th पास का भी बच्चा भर सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ भी किए हुए हैं, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। अगर आप पी ग्रुप से करिएगा पॉलिटेक्निक तो आपको 3 साल में फाइनल होगा। अब बात यह है कि एक 12th पास पे फॉर्म आता है और ये आईटीआई पे भी आता है, ठीक ना, जिसका नाम है डीसीसीएलई। अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आपको 2 साल में फाइनल होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे के ये डाउट होता है कि सर हम 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे तो कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं या कौन कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर हम 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करेंगे तो इसमें हमको कौन कौन सा फॉर्म नहीं भरने देगा। अब देखिए, मामला वाली बात तो ये है, सुनिएगा, ये एलई ग्रुप को जब फॉर्म भरिएगा ना तो आपको 2400 से अधिक रुपया लगेगा आपको फॉर्म भरने में। अगर आप ये पी ग्रुप का फॉर्म भरिएगा तो आपको 840 से अधिक रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। अब तो सोच लीजिएगा कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है। ये बात ये अब यहाँ पे गौर करिएगा, जब अगर आप पी ग्रुप से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये 3 साल में आपको 1 साल आपको 11th एंड 12th पढ़ाएगा। अगर आप ये 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको दोबारा 12th करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 3 साल वाला पॉलिटेक्निक में आपको 12th का डिग्री भी दे देगा, आपको 12th करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 साल वाला अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इसी में आपको 12th का भी डिग्री दे देगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है। कितना सेमेस्टर होता है? 6 सेमेस्टर होता है, जिसमें से आपको 1 साल यानी 2 सेमेस्टर जो है वो आपको 11th और 12th पढ़ाएगा, ठीक ना। ये 3 साल के कोर्स में आपको 1 साल 11th और 12th पढ़ाएगा, बाकी 2 साल जो है वो आपको पॉलिटेक्निक का ब्रांच पेपर पढ़ाएगा, जो ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे आपका सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 3 साल वाला तो इसमें आपको 10th प्लस 2 का भी डिग्री दे देगा, ठीक ना। आपको 10th प्लस 2 का भी डिग्री दे देगा, आपको 12th करने की कहीं जरूरत है ही नहीं, आपको इसी में 10th प्लस 2 का डिग्री दे देगा। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप ये ग्रुप से पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो इसमें आपको 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल आपको 11th और 12th का सिलेबस पढ़ाएगा, ठीक ना। बाकी 2 साल आपको ब्रांच पेपर पढ़ाएगा। तो अब ये टोटल कितना साल का कोर्स हो गया? 3 साल का कोर्स हो गया पी ग्रुप। अब यहां पे गौर करिएगा, अब ये एलई जो है ना वो लेटरल एंट्री करके जो फॉर्म आता है ना, इसमें आपको 2 साल का ही कोर्स है और वो 2 साल में आपको ओनली फॉर ब्रांच पेपर ही पढ़ाएगा।
कहिएगा सर तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है सर, दोनों सेम है, ठीक ना। अगर आप एलई के थ्रू बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होता है, ठीक ना। किस सेमेस्टर में होगा? थर्ड सेमेस्टर में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे करके अगर आपका सिलेक्शन होता है सरकारी कॉलेज में, तो डायरेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा। अगर आप पी ग्रुप से करिएगा तो आपको 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर यानी बोले ना 2 सेमेस्टर आपको 11th 12th पढ़ाएगा। और यहाँ पर अगर 12th पास करके जाइएगा तो आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। इसमें से 2 सेमेस्टर आपको 11th 12th पढ़ाएगा और थर्ड सेमेस्टर से आपको ब्रांच पेपर पढ़ाएगा, जैसे इसमें चलता है, ठीक ना। तो अगर आप एलई के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्ट ब्रांच पेपर पढ़ाएगा, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, ठीक ना। यानी कि ये भी मानो तो 3 साल का ही कोर्स है, लेकिन बात ये है ना कि ये 12th पास पे भरा जाता है और ये 10th पास पे ही भरा जाता है। तो अब सोचो कि 10th से अगर आप 12th करिएगा तो आपको 2 साल लगेगा 12th करने में। अगर आप 12th पर फॉर्म भरिएगा लेटरल एंट्री के थ्रू तो आपको 2 साल में ही फाइनल हो जाएगा। अगर रियली रूप से देखिएगा तो ये भी 3 साल का कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टेड थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। 2 सेमेस्टर आप नहीं पढ़िएगा। क्यों नहीं पढ़िएगा? क्योंकि आप 12th पास है, ठीक ना, इसलिए आप 2 सेमेस्टर नहीं पढ़िएगा। अब देखिए ये पी ग्रुप का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन काहे ने किए हुए हैं, अगर आप ये वाला फॉर्म भर दिए हैं तो आपको 3 साल लग ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पी ग्रुप का फॉर्म भरे हैं और वो 12th पास हैं और वो ग्रेजुएशन भी पास है बहुत सारे बच्चे, तो आपको 3 साल ही लगेगा। ऐसा दिमाग में आप मत सोचिएगा कि हमको 2 ही साल में पॉलिटेक्निक हो जाएगा, नहीं, आपको 3 साल लगेगा तो लगेगा, क्योंकि आपने पी ग्रुप का फॉर्म भरा, ठीक ना। ये एलई ग्रुप का सीट बहुत कम रहता है, लगभग 2022 में 1200 सीट था। इसका 2400 रुपया फॉर्म भरने में चार्ज लगता है, ठीक ना। अब सोचना कि सर हमको कौन कौन सा फॉर्म भरने नहीं देगा सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए। तो एक बात तो आप समझ गए ना कि जो ये है वही ये है, डिग्री दोनों का सेम देगा। एलई के थ्रू करिए चाहे आप पी के थ्रू करिए, डिग्री दोनों का सेम रहता है। आखिर में अगर देखा जाए तो ये भी 3 साल का कोर्स है, क्योंकि ये 12th पास पर फॉर्म भरा जाता है और ये 10th पास पे ही फॉर्म भरा जाता है, इसलिए इसको करने में आपको 3 साल लगता है। दोनों आपको डिप्लोमा का ही डिग्री देगा और दोनों का डिग्री सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल वाला पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने से डरते हैं कि हमको बहुत सारे फॉर्म भरने नहीं देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 12th पास पे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करिए डीसीसी एलई के थ्रू, क्योंकि डीसीसी एलई के थ्रू आपको 1 साल बचेगा, आपको 2 ही साल में पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आपको 3 साल लग ही जाएगा सर। आपको 2 साल तो 11th 12th पढ़ा, 1 साल तो आपको 11th 12th पढ़ाएगा, यानी कि 2 सेमेस्टर, और आपको 2 साल में 4 सेमेस्टर लेगा, टोटल मिलाकर के 6 सेमेस्टर होता है, साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो आपको साल में 2 सेमेस्टर होता है, टोटल 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर हो गया। तो इसमें 1 साल आपको 11th 12th पढ़ाएगा, इसमें डायरेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये बात है सर कि दोनों का डिग्री सेम रहता है, दोनों का डिग्री में कोई अंतर नहीं है। अब दुनिया का कोई भी सरकारी जॉब हो, दुनिया का कोई भी सरकारी जॉब हो, अगर ये 3 साल वाला अगर पॉलिटेक्निक का डिग्री अगर फॉर्म भर रहा है तो आपको भी भरने के लिए देगा। 2 साल वाला भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए देगा जो डीसीसी एलई के थ्रू किया है, ठीक ना। तो दोनों डिग्री सेम है, दोनों का मान्यता सेम है, सब कुछ सेम है। दुनिया का हर फॉर्म आप डीसीसी एलई के थ्रू अगर 2 साल वाला पॉलिटेक्निक किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक ना। ये तो सब फॉर्म भरेगा और आप भी सब फॉर्म भरेगा। अरे दोनों मानिए ना तो सेम चीज है, क्योंकि ये 10th पास पे ही भरा जाता है, ये 12th पास पे भरा जाता है। इसलिए क्योंकि ये 12th पास पे भरा जाता है तो इसमें 1 साल का आपको माइनस कर देता है, ठीक ना। तो इसलिए ये बात आप दिमाग से हटा दीजिए कि हम 2 साल वाला पॉलिटेक्निक किए हैं तो हम रेलवे में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिहार ओवरसीयर वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कुछ का हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अरे बकलोला तो सब फॉर्म भर सकता है। हाँ, जो आपके अंदर जो निगेटिव चीज़ डाला है तो उनसे पूछ लीजिएगा ये बात, ठीक ना। ये बात इनको समझा दीजिएगा कि दोनों जो डिग्री है वो सेम ही है, क्योंकि ये 10th पास पर भरा जाता है, इसलिए इसको 3 साल लगता है, क्योंकि इसमें 1 साल 11th 12th पढ़ाता है। और अगर ये वाला पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हैं पी वाला 3 साल वाला, तो इसमें आपको 12th का डिग्री साथ में देगा। जो बच्चा सिर्फ 10th पास है और वो सोच रहा है कि हम 12th कैसे करेंगे, तो ये 12th का आपको डिग्री साथ में देगा, ठीक ना। खाली साइड से आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, ओके।
तो आप टेंशन नहीं लीजिए सर, आपकी हर समस्या का करेंगे समाधान। और हर दुनिया का हर सरकारी फॉर्म जो आता है सरकारी जॉब के लिए आप भर सकते हैं फॉर्म, तो एकदम आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं लेना है सर। इसमें आपको मैंने सारे चीज़ बता ही दिया हूँ। किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको हर डाउट को क्लियर करूंगा सर। आज का मेन मुद्दा मेरा था सर कि हम 3 साल वाला या 2 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप DCCLE के थ्रू कर रहे हैं तो दुनिया का हर फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक ना, जो ये भर पाएगा। ओके, तो इसलिए एकदम आराम से रहना है और शांतिपूर्वक रहना है, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं लेना है। आपकी हर समस्या पे करेगा खुल के बार, आपके साथ है, आपके पास है SK साइंस क्लासेस। तब तक देखते रहना क्लास। जैसा भी लगा वीडियो सर, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू।